नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, परिजनों को नमस्कार करते हुए आज हम लोग भावगंगा की 57वीं 57th कड़ी में सोपान पे हैं और सूर्य को प्रणाम करता हुआ आज का ये प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों के प्रोग्राम आप लोगों को बहुत अच्छे लगे हैं, इसके लिए विशेष बधाइयाँ आपको, क्योंकि आप ही की वजह से ये प्रोग्राम संभव हो पा रहा है और इतनी अच्छी तरह से हो पा रहा है। और आप लोग खूब शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी वजह से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है देखने वालों की। ये बहुत खुशी की बात है और रोज़ नए नए लोग आ रहे हैं और अधिक से अधिक, जबकि आजकल लिंक नहीं भेज पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी यह अपने आप में प्रोग्राम की सफलता है, आपकी सफलता है। थोड़ा सा परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ढेर सारे बच्चों ने, प्रिंसिपल्स ने और टीचर्स ने चाहा है कि उनका जो ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स, मानवीय मूल्य और प्रोफेशनल एथिक्स का जो कोर्स है उसके लिए अच्छा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है उन बच्चों को। केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हैं, लेकिन टेक्स्ट के रूप में ये सब बातें नहीं हैं। और उनको लगा भावगंगा में जो कुछ चर्चा हो रही है वो उससे जुड़ी हुई है, तो उन्होंने आग्रह किया कि उनके सिलेबस के हिसाब से 50 एक घंटे के लेक्चर्स या सीरीज़ इस तरह की बातचीत की आयोजित की जाए और फिर उसके आधार पर किताबें भी बनाई जाएं। वो 1 लाख से अधिक बच्चों को उत्तर प्रदेश में और वैसे पूरे देश में बहुत बच्चों को की ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो अब रोज़ शाम को अब हर थर्सडे, बृहस्पतिवार और सोमवार की शाम को 7 से 8 उनके लिए ह्यूमन वैल्यूज़ पर कार्यक्रम होगा। उन दोनों दिनों में सुबह का ये भावगंगा का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि शाम को 7 से 8 ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्यक्रम है। वो इन्हीं चैनल्स पर रहेगा। आप देखना चाहेंगे तो आप उसको भी देख सकेंगे, लेकिन वो सुबह नहीं होगा, शाम को 7 से 8 होगा, क्योंकि बच्चे क्लास के बाद उसको देखेंगे, तो इसलिए उसको 7 से 8 रखा गया। और जो दूसरा है कि शुरुआती फर्स्ट लेसन या फर्स्ट सेशन, जो पहला इंट्रोडक्टरी सेशन है ह्यूमन वैल्यूज़ का, वो कल सैटरडे को शाम को 7 से 8 होगा। तो कल सुबह वाला कार्यक्रम भी नहीं होगा, कल शाम का कार्यक्रम होगा और कल सुबह का नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग 5 दिन कार्यक्रम करेंगे। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति को नहीं होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर सोमवार को नहीं होगा। तो 5 डेज़ होगा, जिसमें मंडे को और थर्सडे को नहीं होगा। लेकिन कल सैटरडे से हम लोग ये प्रोग्राम शुरू करेंगे भावगंगा का, ह्यूमन वैल्यूज़ का। तो ये आपकी जानकारी में देना था। और हम लोग संतुलन वाला प्रोग्राम कल का तो लोगों को बहुत पसंद आया है, उस पर और चर्चा किया जाएगा। अभी आज कुछ शेर आपके सामने रखते हैं। उसी के हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई और बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया था कि यदि लोग योग्यता के अनुसार नहीं पा रहे हैं स्थान, यदि लोग अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार नहीं पा रहे हैं स्थान, तो यह स्थिति मंथन या तूफान की है, स्थायी नहीं है। तो यह स्थिति मंथन या तूफान की है, स्थायी नहीं है। इस पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। दीपक कुमार जी यूट्यूब पे हैं और वो धन्यवाद कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि वो प्लम्बर हैं। तो पूरे देश में अलग अलग तरह के लोग, हर कार्य करने वाले लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। यह अद्भुत अपने में आनंद है और यही सफलता है कि यह सारे भेदभावों से परे
सारे आर्थिक स्थितियों से परे परे, सारी जातियों और धर्मों से परे, जो भी इस धरती का पुत्र है, धरती के संतान हैं, हम सब इसको सुन रहे हैं। और धरती के संतान मनुष्य ही नहीं, चिड़ियाँ भी हैं, तो चिड़ियाँ भी आकर सुनती हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी हैं, तो वो भी सुनते हैं। यही इसकी सफलता है, और यही सफलता इसको दूर तक ले जाएगी। ये सेल्फ प्रोपोगेशन होगा, कोई ज़रूरी इसमें पूंजी प्रोपोगेट करने में सहायक नहीं होगी, किसी पूंजीपति के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होगा, या किसी के द्वारा ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट्स अखबारों में 4-4, 5-5 पेजेस के द्वारा नहीं होगा। एक मुंह से दूसरे मुंह, एक दिए से दूसरे दिए तक जलता जलता यह भावगंगा प्रवाहित होगी। ऐसे ही गंगा को तपस्या से धरती पर आई है, भगीरथ की तपस्या से। गंगा धरती पर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट से नहीं आई। गंगा इस धरती पर बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों का या इवन राजाओं के उससे भी नहीं आई, तपस्या से आई है, भगीरथ की तपस्या से आई है। आज गंगा को एक व्यक्ति की तपस्या से गंगा धरती पर आ गई, लेकिन कितनी योजनाएं, कितने करोड़ों अरबों खर्च करके तमाम सारी सरकारों ने साफ़ करने की, महज साफ़ करने, लाना तो दूर रहे, साफ़ करने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि पूंजी से कुछ नहीं होता है, मन से होता है, भावना से होता है, संवेदना से होता है, जुड़ाव से होता है, प्रेम से होता है, और जब ध्यान में लगातार रहता है तब होता है। तो इसीलिए भावगंगा का प्रोग्राम अनवरत गंगा की तरह से प्रवाहमान है, और इसके प्रवाह में आप सबकी भागीदारी है। और ये भावगंगा निश्चित ही धरती पर धरती पुत्र कैसे रहें, धरती पुत्री तो धरती की संतानें कैसे रहें, इसका सही रास्ता भी ढूंढेगी। भविष्य में धरती कैसे सुरक्षित रहे, वातावरण कैसे सुरक्षित रहे, जीने की सम्यक कला सारे जीव जंतु वनस्पतियों और सारे ही धरती पर रहने वाले जो भी कुछ है उसके साथ कैसे अच्छे तरीके से रहा जाए, ऐसा तरीका भी ढूंढा जाएगा। और उसी तरह से धरती पर प्रेम से रहा जाएगा। लड़ाइयों की गुंजाइश खत्म हो जाएगी अगर सब लोग आपस में सूझबूझ के साथ रहें। इस शरीर में इतने एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्या एक दूसरे से लड़ते हैं? तो वैसे ही पूरी धरती और पूरे सृष्टि एक विराट जीवंत शरीर है, तो उसमें लड़ाई की कहाँ गुंजाइश है? लड़ाई तो तब है जब हम एक दूसरे से जुड़ाव नहीं महसूस करते। यह हाथ अगर शरीर से जुड़ाव नहीं महसूस करता, पैरालाइज्ड हो जाता है, तो संभव है ये गिर करके दूसरे हाथ का आँख में नुकसान पहुंचा दे, किसी और शरीर के अंग को नुकसान पहुंचा दे। लेकिन वो सहज स्थिति नहीं है, वो बीमारी है। तो ऐसे ही अगर हम पूरी सृष्टि से, पूरी धरती से, पूरे समाज से, पूरे प्रकृति से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, उसको अपना शरीर का अंग नहीं मानते हैं, अपने शरीर का विस्तार नहीं मानते हैं, तो यह हमारा मानसिक लकवापन। इस मानसिक लकवापन को दूर करना, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है इस सच्चाई का आभास करने के लिए। तो डेमोक्रेसी के बाद जीवोक्रेसी ज़रूर आएगी। डेमोक्रेसी के बाद जीवोक्रेसी ज़रूर आएगी। जीवों के ज्ञान की कीमत अभी तक लगाई नहीं है। डेमोक्रेसी के बाद जीवोक्रेसी ज़रूर आएगी। डिमोस, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि पहले राजशाही थी, एक राजा एक व्यक्ति और उसी की इच्छा से पूरा क्षेत्र चलता था, पूरा उसका साम्राज्य जहाँ तक उसकी सीमा है। लेकिन एक व्यक्ति सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, संवेदनशील भी हो सकता है, असंवेदनशील भी हो सकता है, और वह केवल अपने परिवार में ही सत्ता को रखने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पाया गया कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने लोग हैं, सबके ज्ञान का उपयोग किया जाए। तो सबके ज्ञान के उपयोग से जो व्यवस्था बनेगी, तो सारे लोगों के ज्ञान से, सारे लोगों के चॉइस से, प्रतिनिधि के रूप में वो खुद अपने ज्ञान से पता करें कि कौन सबसे अच्छा है, उसको व्यवस्था में काम करने का मौका दें। तो वो हुई डेमोक्रेसी। डिमोस मतलब लोग, डेमोक्रेटाई मतलब भी लोग, ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जिसका मतलब है लोग। तो लोगों के सत्ता, लोगों की व्यवस्था, तो वो डेमोक्रेसी हुई। लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए पूरी जीव जंतु वनस्पतियों को नष्ट किए जा रहे हैं, पेड़ों को नष्ट किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन नष्ट कर रहे हैं, नदियों को नष्ट कर रहे हैं, समुद्र को नष्ट कर रहे हैं। तो उससे काम चलने वाला नहीं। इसलिए जीव जंतु वनस्पतियों की भी राय ली जानी चाहिए व्यवस्था चलाने में।
तब शायद धरती पर सम्यक व्यवस्था आएगी। तो उसी के लिए फिर जीवोक्रेसी टर्म मैंने कॉइन किया, जो बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। और अब तो आज से इस पे एक किस्सा भी है। जब डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन जीवोक्रेसी एक व्यंग्य के रूप में मैंने लिखा और वो बहुत पॉपुलर हुआ, और उसके सेकंड पार्ट में जो मैंने बच्चों को मताधिकार के सिलसिले में बातें कहीं और भी जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में कहीं, तो लोगों को लगा कि ये तो एक पॉलिटिकल साइंस भी है, फ्यूचर की व्यवस्था भी है, इकोलॉजी भी है, तो इसे तो और पॉपुलर होना चाहिए। तो एक साहब एक डिक्शनरी बना रहे थे गाज़ीपुर में, गाज़ियाबाद में, हिंदी की डिक्शनरी नहीं बना रहे थे। और वहाँ एक बहुत अच्छे साहित्यकार पराग जी थे, गाज़ियाबाद में अब नहीं हैं। तो पराग जी और हम पराग जी के दोस्त थे, मैं गया था। तो पराग जी ने कहा कि आप जब डिक्शनरी बना रहे हैं तो उसमें जीवोक्रेसी किताब भी मैंने उनको दिया, उसी समय थी मेरे पास। तो उन्होंने पराग जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप जीवोक्रेसी शब्द को भी इसमें शामिल कर लीजिए अपने डिक्शनरी में। तो उन्होंने कहा कि क्यों पराग जी? तो उन्होंने कहा कि बहुत पॉपुलर है, कम से कम इन्होंने 10-12 हज़ार तो किताबें बांटी ही हैं, और 10-12 हज़ार लोगों के बीच में ये टर्म प्रचलित भी है और अब एक्सेप्टेड भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कुछ मुझे नहीं लगता कि ये टर्म इसमें डिक्शनरी में जाए। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से मैं इस डिक्शनरी में इनका ये शब्द शामिल कर लूँ। तो मैंने कहा कि तब मैंने कहा कि मुझे दो बातें कहनी। पहले तो ये शब्द मेरा नहीं है, शब्द तो यूनिवर्सल होता है, भले ही मेरे मुंह से पहली बार निकल गया हो, लेकिन शब्द तो सबका है। जो भी जीवोक्रेसी इस्तेमाल कर रहा है वो उसका है। अगर सड़क है तो सबकी है, कोई चीज़ है तो सबका है। और दूसरी बात, आप क्यों इस डिक्शनरी में इसको शामिल करें, इसका उत्तर मैं ये दूंगा कि अगर आप शामिल कर लेंगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा कि आप पहली बार डिक्शनरी में इस शब्द को ले आए। अन्यथा तो ये शब्द अब चल पड़ा है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा, लोगों की ज़बान पे चढ़ रहा है। तो आप कम से कम पहली बार इसको डिक्शनरी में लाने का क्रेडिट ले लें, अन्यथा तो इसे तो आना ही है। तो खुशी की बात है, अब आप गूगल पे जीवोक्रेसी शब्द डालिए तो ढेर सारे यूजेस मिलते हैं। मेरे अलावा ढेर सारे लोग अब इसके यूज़ करने लगे हैं। इसका विशेषण वाला फॉर्म भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, जियोक्रेटिक लाइफ स्टाइल, जियोक्रेटिक चर्चा, जियोक्रेटिक जीवन तत्व, जियोक्रेटिक व्यवस्था। तो जियोक्रेटिक भी पॉपुलर हो रहा है। तो ऐसे ही शब्द कॉइन होते हैं, बनते हैं, और कभी कभी वो धर्म बन जाते हैं। आश्चर्य है, आजकल जिन पुस्तकों को धर्म ग्रंथ माना जाता है वो भी कभी न कभी लिटरेचर के रूप में, साहित्य के रूप में उभरे। साहित्य ही घिसते घिसते संतुलित होते होते धर्म बन जाता है, और जब वो असंतुलित होने लगता है धर्म, तो फिर उसको लोग दरकिनार भी करने लगते हैं, उसमें पर्जिंग भी होने लगती है। ये संतुलन असंतुलन की यात्रा भी चलती रहती है। शब्दों का अर्थ बनता है, फिर शब्द का अर्थ बिगड़ता है, फिर शब्दों की यात्रा भी बड़ी विचित्र है। इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। नेता शब्द कितना अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज नेता किसी को कहिए तो गाली हो जाती है। बहुत सारे शब्दों के अर्थ, जिन व्यक्तियों के साथ उन शब्दों को जोड़ा जाता है वह व्यक्ति उस अर्थ को बदल देते हैं। उनके चाल चलन उस शब्दों के चाल चलन को प्रभावित करते हैं। अजीब शब्दों की यात्रा है। तो शब्दों पर फिर चर्चा किसी दिन करेंगे। आज बादल छाते जा रहे हैं और सूर्य देव जो अभी तक चमक रहे थे अब बादलों से में ढक रहे हैं। तो डेमोक्रेसी के बाद जीवोक्रेसी ज़रूर आएगी। जीवों के ज्ञान की कीमत अभी तक लगाई नहीं है। सारे जीव जंतु वनस्पतियाँ, इनका जो ज्ञान है उसको भी इस्तेमाल करनी चाहिए। व्यवस्थाओं को, हम लोगों को उनसे भी सबक लेनी चाहिए। विज्ञान में तो सबक लिया है हमने, तमाम सारे मॉडल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जीवों के आधार पर, इवन हवाई जहाज़ तक जीवों के, चिड़ियों के आधार पर हमने बनाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारा अनंत ज्ञान जीवों के पास छिपा पड़ा है, वनस्पतियों के पास छिपा पड़ा है, जानवरों के पास छिपा पड़ा है। उसको भी स्वीकार करना है, उसको भी लेना है, उसके आधार पर भी आगे बढ़ना है। तमाम नए मित्र आए हुए हैं, पुराने भी हैं, और बहुत सारे लोग तमाम
प्रतिक्रियाएं भी कर रहे हैं, कोई प्रणाम कर रहा है। सत्येंद्र पांडे जी हैं, देवेंद्र चौधरी जी हैं, मुकुंद नारायण जी हैं, भुवनेश्वर जी हैं, और भी तमाम मित्रों के नाम आए जो स्क्रीन के ऊपर चले गए हैं। उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग इतने चाव से सुन रहे हैं, मुझे हौसला दे रहे हैं और ये भावगंगा का प्रवाह और आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब भगीरथ हैं। ये पब्लिक है, कभी तो सही फैसला देगी। ये पब्लिक है, कभी तो सही फैसला देगी। हमेशा के लिए तो आँख पर पट्टी बंधाई नहीं है। अक्सर लोग जो सच को देखना चाहिए खुली आँखों से, जब वो नहीं देखते हैं तो आँखों पर पट्टी बांधे रहते हैं। लेकिन ये आँखों पर पट्टी हमेशा नहीं बांधे रहते हैं, अक्सर खोल भी देते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर फिर सही देखने लगते हैं। तो हमेशा के लिए किसी ने आँखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है, पट्टियाँ अक्सर खुल भी जाती हैं, जिसकी वजह से परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल आप सबके निगाह में है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता तो हमेशा जाति, धर्म और स्वार्थ और पता नहीं क्या क्या किस चीज़ की पैसे रुपए की पट्टी बांधे रहती है और कभी सही फैसला नहीं देती। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई और उसके एक्सेसेस हुए और तमाम सारे स्वार्थपूर्ण संविधान में संशोधन भी किए गए, तो पब्लिक ने 77 के चुनाव में ध्वस्त कर दिया। सारी पब्लिक की आंखें खुल गईं अपने आप। जब सब लोगों के सफरिंग से एक जैसी हो जाती हैं, सब लोगों का यातनाएं एक जैसी हो जाती हैं, तो विचार भी एक जैसे होने लगते हैं, और वहीं पर वो चमत्कार होने लगता है। और वो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, लोगों की आंखों की पट्टियाँ खुल जाना। वही सबसे बड़ा यही चमत्कार भी है और यही चमत्कार का कारक भी है। तो इसलिए हमेशा के लिए आंख पे पट्टी नहीं खुली है। इसीलिए मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आंखों की पट्टियाँ खुल जाएंगी। कृष्ण पैदा हुए तो दरवाजे खुल गए जेल के। ये सब अनायास नहीं होता है, वो सब सिंबॉलिक है। जब सारे लोग जाग जाते हैं, सब सारे लोग सही काम के लिए निकल पड़ते हैं, सबके सारे लोगों के मन में सही काम की भावना होती है, तो जेल के दरवाजे अपने आप थोड़ा खुले थे। वो जो चौकीदार था, जो पहरेदार था, उसने खोल दिया। क्योंकि चमत्कार यही है, हर मनुष्य जब एक स्तर में सोचने लगते हैं, एक तरह से सोचने लगते हैं, तो वहीं चमत्कार घटित होने लगता है। तो ये पब्लिक है, कभी तो सही फैसला देगी, हमेशा के लिए तो आंख पर पट्टी बंधाई नहीं है। और क्या वह सच बोलना बंद कर देगा? क्या वह सच बोलना बंद कर देगा महज इसलिए कि कोई अनुयायी नहीं है, कोई साथ चलने वाला नहीं है? तो क्या वो सच बोलना बंद कर देगा? मनुष्य तो हो सकता है कि बहुत परेशान होकर के सच बोलना बंद भी कर दे। ये जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ये झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हैं। तो क्या सच बोलना बंद कर देते हैं? प्रकृति सत्य पर आधारित है। बुद्ध ने जब उनको सच जीवन का मिला कि सत्य ही धर्म है, सत्य की खोज ही धर्म है, और सत्य अंधविश्वास पर आधारित नहीं हो सकता, असत्य पर आधारित धर्म नहीं हो सकता, धर्म अंधविश्वास पर आधारित नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये बातें कहीं, शुद्ध वैज्ञानिकता ही धर्म है, जब उन्होंने ये बातें कहीं, तो शुरू में एक बच्ची, फिर 5 लोग ही उनके साथ आए। तो क्या उन्होंने फिर सच बोलना बंद कर दिया? वह तो आंतरिक फोर्स से बोल रहे थे सत्य, और सत्य ही बोलते रहे। और उनकी बहुत सारी बातें उस समय नहीं, अब आज लोग रियलाइज कर रहे हैं। दूर दूर पता नहीं किन किन देशों में बुद्ध का प्रभाव हुआ उनके जाने के बाद, उनके इस धरती से जाने के बाद। तो विचार तो गूंजते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। जैसे वृक्ष बड़ा होता है, वैसे विचार भी बढ़ते रहते हैं, और समय आने पर वह हर जगह अपना अपना रूप लेते हैं। बुद्ध ने सत्य और वैज्ञानिकता को धर्म में स्थापित किया। जो असत्य है और अवैज्ञानिक है वह धर्म नहीं हो सकता। जो सार्वभौमिक नहीं है वह धर्म नहीं हो सकता।
बुद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए एक जैसा होगा, वही धर्म होगा सबके लिए। हाँ, आपका जो लोकल रीत रिवाज हैं वह धर्म नहीं है। लोकल रीत रिवाज वह स्थानीय होते हैं और वो हर स्थान और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। उनको धर्म से अलग करना होगा। धर्म वो है जो सार्वभौमिक है, सबको जोड़ता है और सत्य पर आधारित है, शुद्ध वैज्ञानिकता पर आधारित है, वह धर्म है। बुद्ध ने इसको बड़ी जोर शोर से कहा था और इसीलिए फिर वो पूरी धरती को स्वीकार्य हुआ। आज भी पूरी धरती को स्वीकार्य है। और सनातन धर्म, दरअसल बुद्ध का उद्घोष सनातन धर्म को ही पुनर्जीवित करने का था। उसमें जो अंधविश्वास आ गया था उसी को ख़त्म करने का था, झाड़ू लगाना था। बुद्ध ने वो काम किया और उसके बाद फिर शंकराचार्य ने उसकी करने की कोशिश की अद्वैत फिलॉसफी के द्वारा, कबीर ने उसको करने की कोशिश की, तो तमाम सारे दार्शनिकों ने करने की कोशिश की। तो यह जो धर्म है, और आज अब जब लोकतंत्र आ गया है, बुद्ध के समय में लोकतंत्र की शुरुआत थी, कुछ गांव गणराज्य हुआ करते थे। अब जब पूरी धरती में बड़े बड़े देशों में लोकतंत्र आ गया तो हम बुद्ध के समय से थोड़ा और आगे आ गए और बुद्ध के जो प्रयोग हैं उनको एक और नया आयाम देने की आवश्यकता आ गई है। बुद्ध ने विज्ञान को, सत्य को, सार्वभौमिकता को धर्म में स्थापित किया। जो धर्म तमाम तरह तरह के अंधविश्वासों से ग्रसित हो गए थे, उससे तमाम सारी कमियों से ग्रसित हो गए थे, निहित स्वार्थों से ग्रसित हो गए थे, तो बुद्ध ने उसको परिमार्जन किया और सार्वभौमिकता, विज्ञान और खुली आंखें, अपदीपो भव। क्योंकि विज्ञान तभी आप समझेंगे, सत्य को तभी समझेंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे, और अपनी आंखों को हमेशा खुली रखना। सततता, एक बार देखने में धोखा भी हो सकता है, इसलिए खुली आंखों से लगातार देखिए, तब सत्य को पहचान पाएंगे। इस पर एक कहानी भी बाद में बताऊंगा किसी और दिन, अगर मौका याद रहा या मौका रहा। तो बुद्ध ने सार्वभौमिकता, विज्ञान और सबसे जुड़ाव, यूनिवर्सल कनेक्टेडनेस या यूनिवर्सल संवेदना और खुली आंखें, ये चार चीज़ स्थापित करके इसको धर्म में स्थापित किया। धर्म को यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की, फिर धरती पर सभी लोगों का वही धर्म होगा। अब आज 21वीं सदी में उस प्रयोग को एक थर्ड डायमेंशन में ले जाने की ज़रूरत है। फर्स्ट डायमेंशन तो साइंस हुआ, साइंस मतलब सत्य की खोज। आध्यात्मिकता या साइंस दोनों एक ही चीज़ है, सत्य की खोज। तो फर्स्ट डायमेंशन स्पिरिचुअलिटी या साइंस है। सेकेंड डायमेंशन जो धर्म हम मानते हैं, अगर स्पिरिचुअलिज्म को ही धर्म मान लें तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड डायमेंशन कि धर्म जो हम जिस रूप में भी धर्म मानते हैं उसका शुद्धिकरण या पर्जिंग या उसमें और बेहतर बनाने के लिए बुद्ध का प्रयोग, ये चार चीज़ें उसमें आप शामिल करिए। सार्वभौमिकता, अगर एक व्यक्ति के लिए सत्य है तो सबके लिए जो सत्य होगा वही धर्म होगा। विज्ञान को उसमें शामिल करिए, खुली आंखें लगातार उसमें शामिल करिए, और सर्वव्यापी संवेदना है। सबसे आपका जुड़ाव है पूरी सृष्टि में। सृष्टि एक विराट स्वरूप है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं उस संवेदनशीलता के द्वारा। ये चार चीज़ें वहाँ पर शामिल हुआ। अब आज लोकतंत्र में भी उन चार चीज़ों को शामिल होना है। अगर आज नहीं तो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद, 40 साल बाद, ये चारों चीज़ें जो धर्म में शामिल बुद्ध ने करने की कोशिश की, और अब आज धीरे धीरे उसका रियलाइजेशन लोगों को होता जा रहा है। उनकी विपश्यना ध्यान पद्धति इतनी पॉपुलर होती जा रही है, सब धर्मों से ऊपर उठ करके लोग उसको कर रहे हैं। बुद्ध की टीचिंग्स को सभी स्वीकार करते हैं, कोई बुद्ध की टीचिंग्स का विरोध नहीं करता, भले उसको फॉलो ना कर रहा हो, और उसमें कोई कमी भी नहीं निकाल सकता। अब जो व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भी उन चार चीज़ों को शामिल करना, यह आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्जिंग की, शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और ये शुद्धिकरण क्या होगा? वह शुद्ध जो व्यवस्था है, शुद्ध
पारदर्शिक और वैज्ञानिक होगी। उसमें अंधविश्वासों का कोई स्कोप नहीं होगा। सब अपनी आंखें खोल कर रखेंगे, अपने खुले विचारों से सोचेंगे, सार्वभौमिकता के आधार पर सोचेंगे। किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या एक देश के स्वार्थ से व्यवस्थाएं नहीं चलनी हैं। अगर धरती पर जिंदा रहना है मनुष्य जाति को, तो हमें सार्वभौमिक होकर के सोचना होगा, पूरी धरती के परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। समस्याएं पूरी धरती में आएंगी, किसी एक देश में नहीं रहेंगी। जितनी समस्याएं हैं उसका हल अब केवल एक देश नहीं कर पाएगा, सारी धरती के लोग ही मिलकर कर पाएंगे। सारी धरती में जो परिवर्तन होगा जीवन शैली में और व्यवस्था की शैली में, तभी ये परिवर्तन हो पाएगा। तो इसलिए सार्वभौमिकता हमारी डेमोक्रेसीज में आएंगी, वैज्ञानिकता हमारे सारी डेमोक्रेसीज में आएंगी, जनतंत्र में आएंगी। खुली आंखें यह भी हमारी सारी डेमोक्रेसीज में आएंगी। और सबसे जुड़ाव, धरती पर हैं तो सारे धरती के संतानों से जुड़ाव, चाहे वो जीव जंतु वनस्पतियाँ हो, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वो सब धरती के संतान हैं, तो उन सब से जुड़ाव। ये चारों चीज़ें जो बुद्ध ने लाने की कोशिश की धर्म में, आज 21वीं सदी में इन चारों चीज़ों का हमारी व्यवस्थाओं में, जनतंत्र में लाने की आवश्यकता है। भावगंगा शायद इसी की सबसे बड़ी प्रवाहमान शक्ति बन जाए। चारों चीज़ें लानी हैं इसमें, वैज्ञानिकता को लाना है, सत्य को लाना है, खुली आँखों को लाना है और सार्वभौमिक संवेदना को लाना है। ये चारों चीज़ें व्यवस्था में आनी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आनी है। और जब ये चारों चीज़ें आ जाएंगी तो दो चीज़ें एज ए बाई प्रोडक्ट हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। अभी तो अलग अलग देशों में ये चारों चीज़ें जैसे जैसे समायोजित होंगी, देशों की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन जब अधिकांश देशों की व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी तो दो चीज़ें और होंगी। धरती एक यूनिट होगी, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, व्यवस्था की एक इकाई धरती होगी। अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश बन जाएंगे। और जैसे प्रदेशों में लड़ाइयाँ नहीं होती, वैसे फिर उन देशों में भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। लड़ाइयाँ पास्ट की चीज़ हो जाएंगी। कभी कभी छोटी बहुत हो गई, जैसे पूर्वोत्तर के दो राज्यों में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, पुलिस कॉन्फ्लिक्ट हो गई, वैसा हो सकता है। लेकिन लड़ाइयाँ फिर भविष्य में नहीं रह जाएंगी। हम उस स्थिति तक पहुँचने वाले हैं। और जब दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा कि धर्म जो अलग अलग हैं वह फिर सार्वभौमिक धर्म के रूप में आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी और धर्म का अंतर खत्म हो जाएगा। धरती को बचाना, प्रकृति को बचाना, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विराट, पूरे शरीर को का अपने को एक जीवंत अंग मानना, वही सार्वभौमिक धर्म बन जाएगा। तो सार्वभौमिक पूरे धरती का धर्म एक हो जाएगा, धरती के लोगों का, पूरे धरती के लोगों की व्यवस्था एक हो जाएगी और धरती एक परिवार के रूप में रहेगी। और फिर हम जो सनातन संस्कृति है, सनातन मतलब जो हमेशा चलती रहे, एक ही रहे, कभी बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो सर्व वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती एक परिवार है। और उसमें केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी, जीव जंतु जानवर सभी कुछ। तो वहाँ तक हम पहुँचना है और वो इस 21वीं सदी में होना है। कितना, कौन से साल में होगा, यह भविष्य की जनरेशन तय कर सकती हैं, या हो सकता है हम लोग जीवन काल में हो जाए। यह होना है। तो यह क्या वो सच बोलना बंद कर देगा महज इसलिए कि कोई अनुयायी नहीं है? एक के बाद गिनती दो ही होती है, एक के बाद 1 लाख नहीं होती। अगर एक व्यक्ति ने कहा और नेक्स्ट मोमेंट में 1 लाख व्यक्ति सुन रहा है, तो यह बात नहीं है, दिल से निकली बात दिल तक पहुंचने वाली बात नहीं है। यह एडवर्टीजमेंट है, यह वेस्टेड इंटरेस्ट है, यह जुटाई गई भीड़ है। 1 से 2 करने में जिसके मन में यह बात आई है, उसको भी संकोच होता है कि हम उससे कहें कि ना कहें। कितनी भी आंतरिक सच्चाई हमें स्पष्ट हुई जीवन की, लेकिन पहले हमें खुद संकोच होगा कि पता नहीं ये सच है कि नहीं, तो हम पहले 1 से ही कहेंगे। 1 के बाद अगली गिनती 2 होती है, 2 से 3 होती है। अगर हमें अनंत की यात्रा करनी है तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हर गिनती तक पहुंचते हुए अनंत तक पहुंचना होता है। और अनंत ही ईश्वर है। अगर हम, या ईश्वरीय है या डिवाइन है,
अगर एक के बाद कोई 1 लाख गिन रहा है तो वह गिनती ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। वह अतार्किक गिनती है, वह गलत गिनती है, वह गलत तरीका है। हम मीडिया के द्वारा आज अपनी बात 1 लाख आदमी तक पहुंचा सकते हैं इंस्टेंटली, लेकिन वो विश्वास करेंगे ऐसा नहीं होगा, और वो उसको आगे बढ़ाएंगे यह भी ऐसा नहीं होगा। वह तो वहीं सो जाएगी वो बात जो 1 से 1 लाख कही जाएगी। 2-4 साल चल सकती है जब तक वह एडवर्टीजमेंट का फोर्स रहेगा या जब तक वह पूंजी का फोर्स रहेगा, लेकिन ज़रूरत का फोर्स, जब हम जिससे बात करें उसको इसकी ज़रूरत महसूस हो तब वो तीसरे को बताएगा, या खुद वो विश्वास का फोर्स कि उसको विश्वास हो जाए तब आगे ले जाए, तब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अन्यथा ये आगे नहीं बढ़ती हैं। और अगर हम 100 साल, 200 साल, 400 साल के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं या भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो फिर और कोई तरीका नहीं चलता है, वो फिर संवेदना के द्वारा ही चलता है। जब एक दूसरा व्यक्ति कन्विंस होता है तभी वो उसको अपना समझ करके, कई बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, अनेकों प्रकार के अनुभव हुए। नर्मदेश्वर उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति, इलाहाबाद में आकाशवाणी में बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर हुए, और मैं जब इलाहाबाद पोस्टेड था तो वो 75 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो चुकी थी। एक शुद्ध गांधी, अगर वो आपके यहाँ आएंगे चाय भी पियेंगे तो अपना कप खुद ही धोएंगे, और एक झोरा लिए रहते थे, उसी में एक धोती और कुछ किताबें और ये सब कलम, बस यही सब उनकी संपत्ति थी। वो मेरे साथ साथ जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा उसके बाद इतना घनिष्ठ संबंध हो गया, वहाँ भी गए, आज चेन्नई में गए, हम लोग डिंडीगल में गांधी यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ भी वो मेरे साथ गए। ये अद्भुत उनके साथ अनुभव रहे, यात्राएं रहीं। और मैं कोई कविता लिखता था तो जो भी सामने आता था उससे पूछता था ये कैसी है, उसकी राय लेता था, और उसमें भी अलग अलग अनुभव हुए। कुछ लोग उसको अच्छा बताते थे, कुछ खराब बताते थे, कुछ को पसंद आती थी, कुछ को नहीं आती थी। कुछ लोग कहते थे ये परिवर्तन ऐसा कर लीजिए, फिर मैं दूसरा जो व्यक्ति आता था उससे पूछता क्या ऐसा परिवर्तन कर लूँ, तो कहता था नहीं पहले वाला ही ठीक है। अलग अलग राय लेते हुए उस कविताओं की यात्रा भी होती रही, या विचारों की यात्रा, लेखन की यात्रा होती रही। तो एक दिन बहुत मुझसे प्यार करने लगे थे नर्मदेश्वर जी, तो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि गिरीश तो ऐसे तमाम कविता अपन लिख के सबका दे देते हो, तो सब अपने नाव से छपाई ले तब का करबो, अभी तो यार कहीं छपो नहीं है, कोनो मैगजीन में कोनो छपाई लो, किताब में छप जाए तब दूसरे का देवा करो, नहीं तो वो अपने नाव से छपाई ली तो कही कि तुहार उनके हुए कॉपीराइट होकर हो गए जो पहले छपाई ली। तो हमने मुस्करा के कहा कि नर्मदेश्वर जी आपके मैं प्यार की इज्जत करता हूँ मेरे प्रति या मेरी कविताओं के प्रति, लेकिन मुझे यहाँ एक कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा खुश तब होऊंगा जब मैंने जितना कुछ लिखा है या सोचा है या लिखने वाला हूँ, सब पर लोग मेरा नाम काट काट करके इस धरती के सारे लोग अपना नाम लिखें और सब कहें कि ये मेरा है और अपने नाम से छपवा लें। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। और मनुष्य ही नहीं, ये जितने जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, ये जानवर, सब अपना नाम लिख लें क्यों ये उनका है, तब ये लगेगा कि अब मेरा जो कुछ मैंने लिखा है वह वेद हो गया है। जहाँ राइटर तिरोहित हो गया, जहाँ राइटर ओझल हो गया, वही रचना अपने पैरों पर चलनी शुरू करती है। और उसे अपने पैरों पे भी चलना यही हुआ कि जब दूसरे लोग भी उसे सहयोग देने लगे उसको आगे बढ़ाने में, अपना कह कह कर आगे बढ़ाने लगे। तो इसलिए सच्चाई एक के बाद दो तक ही जाएगी। बुद्ध इसीलिए हो पाए कि उनके 5 ही शिष्य 2-4 साल तक रहे। और अब तो मैं तो शिष्य नहीं बात करता हूँ, मैं तो मित्र की बात करता हूँ। मुझे शिष्यत्व में कोई मतलब मैं विरोध करता हूँ शिष्यत्व का, जो भी है सब मित्र हैं। चेन्नई में जब मैं था तो करीब 25,000 लोग, 4 साल वहाँ रहते रहते 25,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें सभी जातियों, धर्मों, प्रदेशों, साउथ, नॉर्थ, पंजाब, बंगाल, हर तरह के लोग जो वहाँ थे, वो 25,000 ज़्यादा लोग। और वो चाहने लगे और गिरीश पांडे फ़ैन क्लब बनाना चाहते थे। मैंने कहा फ़ैन क्लब नहीं चाहिए, मित्र मंडल चाहिए, और ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप अपने को मानिए मेरा मित्र।
मेरे मित्र हैं, बस यही मेरे लिए काफ़ी है और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये भावगंगा की यात्रा चलती रही। और जो मैंने ये कहा कि जिस दिन मेरी रचनाओं पर, विचारों पर हर व्यक्ति अपना नाम लिख देगा, तो यही मेरी सफलता है। फिर उसके अनुसार परिवर्तन होने लगेगा। इसलिए एक छोटी सी कविता इसी भाव पर लिखी कि पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों पर नाम नहीं था। पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों पर नाम नहीं था। जब हर जगह वही चीज़ गूंजने लगे और स्वतः गूंजने लगे, वो जबरदस्ती गूंजाया ना जाए या पूंजी के द्वारा गूंजाया ना जाए, केवल अपने आप गूंजने लगे। सुनने वाला जब खुद बिना उसको किए न रह सके, बिना उसको आगे बढ़ाए न रह सके। इसी तरह से मेरा जो तख्ती के अक्षर किताब आई शिक्षा वाली, वो मणि जी थे, वो इंडियन रेलवे के रिटायर्ड जीएम थे, एडिशनल जीएम सॉरी। वो अपने बच्चियों के पास अमेरिका गए हुए, 75 साल से ऊपर के थे, और किताब तख्ती के अक्षर उसी समय आई थी, वो लिए गए थे। वहाँ समय मिला, पढ़ा, इतना अच्छा लगा कि उसको उन्होंने बिना मुझसे पूछे कहा कि मैं तो रह ही नहीं पाया बिना इसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किए हुए। अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, वहाँ लोगों को पढ़ाया, दिखाया, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर होलिस्टिक एजुकेशन के नाम से वो छपी किताब। तो इसी तरह से हमारी, लोग पूछते हैं कितनी किताबें हैं आपकी। मैंने कहा कि मेरी किताबों का परिवार बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने तो थोड़ा लिखा है, लेकिन लोग अपनी, जिसको अच्छा लगता है वो अपनी ट्रांसलेशन करके अपनी भाषा में और दूर दूर तक ले जाना चाहता है। इसलिए किताबें तमिल में गईं, कन्नड़ में गईं, गुजराती में गईं, बंगला में गईं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि जिसको अच्छा लगता है वो अपना समझ करके उसे फैलाने लगता है। फिर वो भाव में ही मिट जाता है कि ये मेरा है, कि ये मेरा है। और इस पर वो छोटी सी कहानी आपने सुनी होगी, वो बहुत रेलिवेंट हो जाती है कि एक बच्चा पैदा हुआ और 2 माएँ उसको क्लेम करने लगी। हो सकता है कि असली माँ के पास से कोई आई हो, झपट ले, वो नहीं ध्यान दिया, झपट लेके चली गई और वो कहने लगी ये बच्चा मेरा है। असली माँ ने क्लेम किया कि ये मेरा है, और ये मामला कोर्ट में गया। तो जज ने पूछा, या उस समय जो भी रहा हो, कि अपना अपना सबूत दो। तो दोनों ने अपने अपने सबूत दिए, लेकिन जज कुछ फैसला कर नहीं पा रहा था कि किसका है। शायद चेहरा वगैरह भी उसे थोड़ा लग रहा होगा, नहीं मिलता रहा, नहीं चेहरे के आधार पर दिया जा सकता है फैसला, वगैरह वगैरह। तमाम सबूतों के बाद भी जज तय नहीं कर पाया कि ये बच्चा किसका है। तब उसने अपने संवेदना को जजमेंट में शामिल करना चाहा और उसने कहा ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या फ़ैसला होना चाहिए, इसलिए मैं और तुम दोनों के क्लेम बराबर बराबर सही लगते हैं, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और आधा आधा तुम दोनों को दे दिया जाए। और यही हुक्म उसने दे दिया कि इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। अब जो असली माँ थी उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 हिस्सों में बांटने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वीकार करती हूँ कि ये बच्चा इसी का है, मैं गलत क्लेम कर रही थी। उसने कहा कि ये बच्चा इसी का है, इसको दे दीजिए, मैं अपना क्लेम वापस लेती हूँ। क्योंकि जो शुद्ध माँ होगी, जिसको दिखावा नहीं करना होगा कि मैं राइटर बन जाऊँ या मैं विचारक बन जाऊँ या मेरे विचार को लोग हमारा ठप्पा मान के रखें, जिसे पुरस्कार नहीं लेना होगा, उसको वो रचना कर लिया, बस पुरस्कार हो गया। अब उसके बाद उसे और कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। तो वो फिर कोई उसे अपने नाम से कर ले या वो बच्चा कहीं और पल जाए, वो बच्चा पैदा हो गया, उसका पुरस्कार मिल गया, अब वो कोई और उसको पाल ले, ठीक है, लेकिन उस बच्चा ख़त्म हो जाए ये वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसने कहा नहीं, इसको दे दीजिए। और जज ने जो कि संवेदना को हथियार बनाया था जजमेंट का, तो वो समझ गया। तो उसने उस दूसरी वाली माँ को अरेस्ट कहा कि नहीं, बच्चा इसी का है, क्योंकि जिसका बच्चा होगा वो उसको मारने की बात नहीं सोच सकता।
फिर वो दूसरे को दे देगा। तो वो होता है, अगर आप वाकई उस रचना से प्रेम करते हैं और उस चीज़ से प्रेम करते हैं, उस विचार से प्रेम करते हैं, उस विचार के बाद जो खुशहाली आने वाली है उससे प्रेम करते हैं, जो आप अपने विज़न में देख रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, अगर उससे प्रेम करते हैं तो फिर ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं कि वो किसने अपने नाम से छपा लिया, कौन से क्या हो गया, ये सब इररिलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो उस दिन फिर जब नर्मदेश्वर जी से ये बातें मैंने कही तो कही भैया मान गए। अब तो यार ज़रूर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत तुम्हारा ये सपना एक दिन सच होगा, ज़रूर सच होगा। तो क्या वो सच बोलना बंद कर देगा महज इसलिए कि कोई अनुयायी नहीं है? और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शहरों में, मुझे हंसी आती है। कितने लोग हैं जिनके अगर लॉन में पेड़ हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, तो उनकी शब्दावली क्या होती है? मुझे बहुत तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। कहते हैं कि आज पेड़ ने बहुत गंदगी कर दी, पेड़ बहुत गंदगी फैलाता है, पत्तियां गिराता है। भैया वो पेड़ अपने मस्ती में अपने घर में है, वो उसको वही घर है, और पत्ती गिराना एक तरह से क्या है, वो ईश्वर में है और तुम कहते हो कि वो गंदगी फैला रहा है। ये तो ऐसा ही हुआ कि आप जब पूजा करने जाते हैं मंदिर में और वहाँ या शंकर जी को खुले में, शंकर जी हमें इसलिए अच्छे लगते हैं कि खुले में, उनको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है मंदिर या स्ट्रक्चर की। पता चला कि एक ज़रा सा ऊंचा स्थान है, वहाँ एक शिवलिंग ला के रख दिया गया और फिर पूजा कर सकते हैं आप। तो प्रकृति की पूजा है एक तरह से। उसी पर वो अंसारी जी का शेर भी मैं अक्सर सुनाता हूँ कि हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज हक सच्चाई की, सच्चाई की नमाज, सच्चाई की प्रार्थना, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, सच्चाई की प्रार्थना एकदम खुले मैदान। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पिछले हम भारत के लोग प्रोग्राम कमरे में कर रहा था तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ खुले आसमान में पेड़ों के नीचे सूरज को प्रणाम करता हुआ, सूरज की गवाही में ये प्रोग्राम जो होता है वो नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। तो उसी तरह से वो पेड़ धरती पर पूजा कर रहा है और अपना पत्तियां अर्पित कर रहा है, और वहाँ खाद बना जो जड़ों ने जो लिया है धरती से वो वापस कर रहा है कि जो फर्टिलाइज़र हमने ले लिया, तुम्हारा सोख लिया है, वो तुमको रिप्लेनिश कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। जैसे बच्चे कभी माता पिता से पल करके बड़े होते हैं और फिर उसके बाद उनको कुछ वापस देने लगते हैं, चाहे संसाधन के रूप में, चाहे प्यार के रूप में। तो उस तरह का भाव तो पेड़ करता है कि वह उसको वापस दे रहा होता है धरती को। और हम सो कॉल्ड सभ्य लोग, वो सभ्यता पे बहुत बड़ा प्रश्न है, इस सभ्य चिंतन पे बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कि वो कहते हैं कि पेड़ गंदगी फैला रहा है। आजकल बड़ी परेशानी, खास करके जब पतझड़ का मौसम आता है तो अक्सर लोगों को, हमारे जो अपने जिस दायरे में लोगों को सुनता हूँ कि आजकल बहुत परेशानी है, पेड़ बहुत गंदगी फैलाते हैं। तो फूल गिराकर दिया है अर्घ, उतारा है कर्ज, या निभाया है फर्ज, जो भी कह लीजिए। फूल गिराकर दिया है, फूल और पत्तियां गिराकर दिया है अर्घ धरती को, और उतारा है कर्ज और फर्ज किया है, लेकिन धरती पर पेड़ों ने कभी कोई गंदगी फैलाई नहीं है। ये हमारी विषाक्त टर्मिनोलॉजी है जो हम कहते हैं कि पेड़ों ने गंदगी फैलाई है। फूल गिराकर निभाया है फर्ज, दिया है अर्घ धरती को और उतारा है अपना कर्ज। धरती पर पेड़ों ने कभी कोई गंदगी फैलाई नहीं है, लेकिन हम मनुष्य लोग अपने स्वार्थ, हर चीज़ अपने एंगल से बस देखते हैं। और वहाँ पर रोज़ जो झाड़ू बुहारू लगाते हैं अपने लॉन में, क्या ज़रूरत है?
उसकी ज़रूरत भी नहीं है। 2-4 दिन में वो पत्तियाँ अपने आप वो खाद बनने लगेंगी। उसकी उतनी सफाई की ज़रूरत भी नहीं है, वो वहीं उसका उचित स्थान है। आप वहाँ बैठिए, उन पत्तियों के बीच में बैठिए, उसका आनंद लीजिए। वो पत्तियाँ ही तो हैं, वो फूल ही तो हैं। और कभी कभी अपने घरों के आसपास पेड़ होते हैं और वो डालियाँ इतनी नहीं नुकसान करती हैं और ना गिरने से उनको कोई घर को नुकसान होगा, लेकिन अनावश्यक डर की वजह से डर कर डालें काट दी कि घर पर न गिर जाएं। डर कर डालें काट दी कि घर पर न गिर जाए। दे रहा था छाँव, खतरे के लिए शाखें बढ़ाई नहीं थी। आपको या आपके घर को खतरा देने के लिए शाखें नहीं बढ़ाई थी, केवल आपको छाँव दे रहा था, लेकिन आपने उसको पहचाना नहीं। डर कर डालें काट दी कि घर पर न गिर जाए। दे रहा था छाँव, खतरे के लिए शाखें बढ़ाई नहीं। और एक जो हेलन केलर का उदाहरण अक्सर मैंने दिया है, वो 3-4 शेर सुनाकर अपने बात ख़त्म करूँगा। हेलन केलर का उदाहरण कई बार मैंने अपने प्रोग्रामों में दिया है। इस शेर के बाद फिर संक्षेप में बताना ज़रूरी होगा क्योंकि तमाम नए दोस्त भी हैं और बार बार ये चीज़ें बार बार हम अपने सुने समझें आत्मसात करें तो भी अच्छा है। ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो हमेशा 2 या अधिक खोलता है। ईश्वर जब भी एक दरवाज़ा बंद करता है हमेशा कई दरवाजे खोलता है। हम देखते बंद को और खुला वाला हमें देता दिखाई नहीं। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ईश्वर जब एक दरवाजे बंद करता है तो कई दरवाजे खोलता है, लेकिन हम केवल जो बंद दरवाज़ा है उसी को देखते रहते हैं। जो दरवाजे खुले हैं उधर निगाह में नहीं डालते, देखते ही नहीं। ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो 2 या अधिक कई दरवाजे खोलता है। हम देखते बंद को, खुला वाला हमें देता दिखाई नहीं। हेलन केलर जन्मांध थी, जन्म से अंधी थी और बहरी भी थी। वो पूरी दुनिया में भ्रमण किया उन्होंने। वो एक तरह से यूएनओ की हैंडीकैप लोगों के लिए इतना काम किया और अपनी साधना से उनका एक किस्सा भी एक दिन उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनका एक दिन का एक किस्सा भी मैंने सुनाया था कि उनके बनने में उनके आगे बढ़ने में किसकी भूमिका रही है। अगर आप लोगों ने चाहा या मांग किया तो फिर मैं उसको सुना दूंगा। लेकिन वो देखिए साधना कैसे कैसे 2 आँखें उनके 2 दरवाजे बंद कर दिए थे, आँखों की और सुनने की 2 दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन फिर कितने दरवाजे खोल दिए थे, उनको पहचानने में उन्होंने बहुत साधना किया और वो दरवाजे उनके खुले, जिससे उनका जीवन सरल हो गया। उन्होंने अपनी त्वचाओं को आँखों का काम लेने लगी। छू करके बता देती थी जो आप देख करके समझते हैं। छू करके वो रंग बता देती थी इसका क्या रंग है। अगर इस किताब की कवर का क्या रंग है वो इसको छू के बता देंगे। ये तुलनात्मक, हर रंग अलग अलग तरीके से लाइट को और हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप जानते ही होंगे कि सफ़ेद रंग कम एब्जॉर्ब करता है और काला रंग ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इसलिए तेज़ धूप में अगर आप काला कपड़ा पहने हो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी। इसलिए सफ़ेद कपड़ा गर्मियों में कहा जाता है और जाड़े में काला कपड़ा पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो जो भी आसपास की गर्मी है थोड़ी बहुत वो एब्जॉर्ब करता है। हर रंग का टेम्परेचर अलग अलग इसीलिए हो जाता है। इतना माइनर डिफरेंस होता है, डिग्रीज में नहीं, पॉइंट में। लेकिन आपकी त्वचा, अगर आँख नहीं काम कर रही तो और आपने उस संवेदना को अपना विकास किया, विस्तृत किया, तपस्या किया, तो आप कलर देख करके पहचान जाएंगे कि ये टेम्परेचर देख करके अपनी त्वचा से पहचानेंगे कि इसका कलर क्या है। तो एक तो अपने त्वचा को आँखों का काम लेना शुरू कर दिया तपस्या से, साधना से, और दूसरा अपनी इसी त्वचा से भाषा समझने का, कानों का काम शुरू
उसको समझा दिया। इसी त्वचा को जो बोल रहा है उसके पास अपनी हाथ ले जा करके रखती थी, और वो जो बोल रहा है, जब हम बोलते हैं तो अलग अलग अक्षरों के साथ अलग अलग हवा निकलती है और अलग अलग दिशा में जाती है, अलग अलग स्पीड से आती है। तो हवा की स्पीड, दिशा और उसका ये सब देख कर, सुन, फील करके, महसूस करके वो जान जाती थी कि कौन सा अक्षर बोल रहा है, और उन्हीं अक्षरों को मिला करके फिर शब्द और सेंटेंसेस समझ लेती थी। जो काम आँख और कान करते हैं वह भी अपनी त्वचा से लेती थी। लेकिन वह ज़रूरी ये उसमें यह है कि वो वही बोल रहा हो भाषा जो वो जानते हैं, क्योंकि अगर जो भाषा वो नहीं जानेंगी तो उन अक्षरों में नहीं समझ पाएंगे कि ये कौन सा अक्षर है, और जो भाषा वो जानती हैं, अगर वो सामने वाला वही बोल रहा होगा तो वो पहचान गए। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि वो कोई बोल रहा है, सामने मुंह पे उन्होंने हाथ रखा और समझती चली गई कि ये क्या बोल रहा है, या छू करके बता दिया। भारत में आई थी उस समय, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ बैठी थी, ये दोनों चमत्कार उन्होंने करके दिखाए, तभी लोग आश्चर्यचकित होकर के रह गए। तो ईश्वर, और ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण है ज़िंदगी में, और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में यह घटता रहता है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आत्महत्या तक कभी कभी करने के सोच लेते हैं, लेकिन ईश्वर अनेक दरवाजे खोलता है, उनकी तरफ हम देखते नहीं हैं। इसी पर मेरा जो वो सिद्धांत है कि स्ट्रेस को कम करने का, स्ट्रेस इज इक्वल टू, या तनाव इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। तो अगर आपको स्ट्रेस कम करना है, अपना बहुत बढ़ गया है, तो आपका रास्ता यही है कि प्रेशर या तो कम करें, अगर वो संभव नहीं है तो एरिया बढ़ाएं। अगर एक ही दरवाजे को देखते रहेंगे तो आपका एरिया बहुत कम हो जाएगा, आप बहुत दुखी रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप चारों तरफ और दरवाजे देखने लगेंगे और चारों तरफ से जुड़ाव महसूस करने लगेंगे, आप वहाँ तक, उस फीलिंग तक चले जाएंगे कि विराट ब्रह्मांड एक जीवन शरीर है, हम उसके जीवंत अंग हैं, तो आपका एरिया तो बहुत बड़ा हो गया, फिर स्ट्रेस तो एकदम उड़ जाएगा। तो इसलिए हेलन केलर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इस, और ये उन्हीं का सेंटेंस भी ये उन्हीं का है कि व्हेन गॉड closes one door, he always opens two or many doors, but the tragedy is that we continue to look on the closed door, we never look at the open doors. ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दो खोलता है या अधिक खोलता है, हम देखते बंद को, खुला वाला हमें देता दिखाई नहीं। और जो सबका रहा, सबके लिए करता रहा, जाने अनजाने ही। जो सबका रहा, सबके लिए करता रहा, जाने अनजाने ही। किन किन दिशाओं में उसकी ध्वजा फहराई नहीं, किन किन दिशाओं में उसकी ध्वजा फहराई नहीं। वो कहीं अपनी ध्वजा फहराने के लिए नहीं गया, सबकी ध्वजाओं को अपना मान लिया उसने, क्योंकि वो सबसे जुड़ाव महसूस करता है। जो सबका रहा, सबके लिए करता रहा, जाने अनजाने ही। किन किन दिशाओं में उसकी ध्वजा फहराई नहीं है। वो ये पत्ता भी उसकी ध्वजा है, वही है। फूलों मतलब पत्तों पत्तों पर नाम लिखा था, अखबारों दीवारों पर नाम नहीं था, तो पत्ता भी उसकी ध्वजा है, उड़ती हुई चिड़ियाँ भी उसकी ध्वजा है, सब कुछ तो उसी का है। वह संवेदना का विस्तार करते चलिए, फिर देखिए। और ये आखिरी शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करते हैं आज। बहुत ही मार्मिक शेर है। महापुरुषों के मरने की ही जानकारी लोगों को हुई, महापुरुषों के मरने की ही जानकारी लोगों को हुई, किसी महापुरुष के जन्मने की आहट आई नहीं है, किसी महापुरुष के जन्मने की आहट आई नहीं है। कभी ये नहीं हुआ कि ये महापुरुष आज पैदा हो गया, ये महापुरुष आज मर गया, इसकी खबर तो आई, लेकिन कोई महापुरुष आज पैदा हो गया इसकी खबर कभी नहीं आई, क्योंकि हर बच्चा बराबर संभावना लेकर के पैदा होता है। जो भी बच्चा इस धरती पर आता है
सब बराबर संभावनाएं लेकर के आते हैं। बाद में उसकी साधना, उसकी परवरिश, उसका माहौल, उसका परिवेश सब मिला करके उसको वह मनुष्य, उस तरह का मनुष्य बनाते हैं। लेकिन उसमें उसकी साधना, संवेदना, संस्कार, और साइकोलॉजी में तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, डिबेट चलता रहता है कि नेचर वर्सेस नर्चर, कि जेनेटिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस जगह वो पैदा हुआ वो इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे उसकी जीवन की यात्रा रही, कैसे उसकी परवरिश ज़िंदगी भर हुई, वो इम्पॉर्टेंट है। कभी अभी तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण हैं और नर्चर वास्तव में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे ऐसा लगता है। और नर्चर में उसकी अपनी साधना भी शामिल है। तो नेचर वर्सेस नर्चर का ये कॉन्फ्लिक्ट तो चलता ही रहता है। लेकिन हर जो बड़े से बड़ा महापुरुष पैदा हुआ, वह भी जब पैदा हुआ तो एक वहीं से यात्रा शुरू की जहाँ अन्य बच्चे करते हैं। हाँ, अब वो उसकी साधना उस तरह की होती चली गई और वो महापुरुष हो गया। उसको ज़्यादा लोग इज्जत करने लगे क्योंकि उसने सबके लिए काम किया। और जो जितना ही जिसकी संवेदना विराट होती है वो उतना ही बड़ा महापुरुष होता है अल्टीमेटली। थोड़े 10, 20, 40, 50, 100, 200 साल तक तो कोई किसी का भी नाम हम सुन सकते हैं, चला सकते हैं, पूंजी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, किताबों के द्वारा, प्रचार के द्वारा, या अपने जाति के धर्म के द्वारा। लेकिन 1000 साल बाद अगर आपसे पूछूं किसका नाम आपको याद है, तो इतिहास चूंकि पढ़ाया जाता है तो वहाँ इतिहास में कुछ नाम आ जाते हैं। अन्यथा जो वाकई मनुष्यता के लिए जिसने काम किया है वही नाम आगे आता है। नाम, समय सबसे बड़ा फिल्टर है और समय उन्हीं लोगों को आगे ले जाता है जिन्होंने वाकई मनुष्यता के लिए कुछ कार्य किया। तो महापुरुष अपनी साधनाओं से बनता है, जन्म से कोई नहीं बनता। तो इसी भाव को निरूपित करता है कि कोई जन्मते ही, कभी नहीं किसी ने सुना होगा कि ये महापुरुष पैदा हो गया। हाँ, जो जीवन भर जिसने साधना की, तपस्या की, वह महापुरुष लोगों की निगाह में बना और उसकी लोगों ने कहा कि हाँ ये महापुरुष था और चला गया। वहाँ वैसे वो बुद्ध को भी याद करिए, बुद्ध ने विवेकानंद को, जिन्होंने कहा कि अधिकांश जो फर्स्ट ग्रेड के महापुरुष थे वो तो काम करके चुपचाप चले गए। जो सेकंड ग्रेड के महापुरुष हैं उन्हीं के मरने की खबर या उन्हीं को जान भी पाए लोग उनके जीवन में कि वो महापुरुष थे। एक वो भी विचार है। और एक चीज़ इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा कि साधारणता या सहजता सबसे बड़ा गुण है। साधारणता या सहजता सबसे बड़ा गुण है। मैं नहीं मानता कि सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन, सादा विचार ही सबसे बड़ा गुण है। और ये जो चमत्कार वाली बात, अभी हम लोगों ने परसों चमत्कार वाली बात पर चर्चा की थी। चमत्कार कोई गुण नहीं है, चमत्कार तो झूठ है। मैंने वो मेरी कविता उसी के गज़ल के शेर के सिलसिले में तो बात ही हुई थी कि चमत्कार किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा बोला गया झूठ, अन्यथा जो कुछ सृष्टि में धरती पर सब चमत्कार नहीं है क्या? एक बीज बो दीजिए, पौधा उग जाता है, चमत्कार नहीं है क्या? एक फूल खिल जाता है, चमत्कार नहीं है क्या? एक बच्चा, ईश्वर नन्हे अच्छे बच्चों को भेज रहा है, ये चमत्कार नहीं है क्या? सब तो चमत्कार है। फिर ये जो चमत्कार द्वारा महत्ता प्राप्त करने वाली कोशिशें रही हैं, यह अवैज्ञानिक रही है। और हम जब अंध युग या अवैज्ञानिक युग में रहते हैं तब ये बातें ज़्यादा पाई जाती हैं। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद आजकल जो तमाम सारे अंधविश्वास इधर उधर फैलाए जाते हैं और अंधविश्वासों को लोग विश्वास करते हैं, इस तरह के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं कि गणेश की मूर्तियाँ दूध पी रही हैं, और या जो लोग सोएंगे वो पत्थर के हो जाएंगे वगैरह वगैरह। इन सब बातों को अगर कोई 100 साल 50 साल बाद पढ़ेगा, सुनेगा, तो कहेगा कि वो
अंध युग था, अंधविश्वासों का युग था। और उस अंधविश्वासों के युग में जो सीधे भले लोग होते हैं वो भी कभी कभी उसके शिकार हो जाते हैं। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि बुद्ध जो वैज्ञानिक, शुद्ध वैज्ञानिक व्यक्तित्व रहा है, उनके बारे में सोचिए। उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और ये उनके भक्त फिर वो चूंकि यहीं से गए थे, अंधविश्वासी समूह से गए थे, तो उन्होंने वहाँ भी जाकर अंधविश्वास फैलाना शुरू किया, और बुद्ध का जो मुख्य उद्देश्य था उसको भ्रष्ट करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। उन्होंने बुद्ध की मूर्तियाँ बना के पूजना शुरू कर दिया, और बुद्ध की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा पूजी गईं, सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की बनी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य होता है, कहा जाता है बुद्ध के बारे में ये भी किंवदंती कि बुद्ध जब पैदा हुए तो वो इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि 4 कदम चले, और यह उनकी महानता की निशानी मानी गई कि ये इतने बड़े, मतलब वो सिद्ध करने के वो पैदा हुए तो महापुरुष के रूप में पैदा हुए। यह एकदम भ्रम है, गलत है। बुद्ध की माँ भी एक माँ थी, और माँ को तभी आनंद आएगा जब वो छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक, अगर 5 साल के बच्चे के बराबर होकर पैदा हुए तो 5 साल का उनका जो मातृत्व का सुख था वो छीन लिया गया, और बाद में तो छोड़ के जाना ही था। तो वहाँ तो इस तरह की घटनाओं को और नई अफवाह बनाना चाहिए, घटनाएं नहीं हो सकती हैं। उन्होंने ज़रूर वो 5 साल जिस बच्चे को खिलाया होगा, आनंद लिया होगा, 5 साल का होकर के पैदा हो जाना ये दुर्घटना है, ये घटना नहीं है, यह अच्छी घटना नहीं है। वो 1 से 5 साल तक उस बच्चे को प्यार से खिलाना और उससे जुड़ाव, वो असली घटना है। वो हर माँ, चाहे वो बुद्ध की माँ हो, चाहे एक सामान्य बच्चे की माँ हो, वो बराबर का आनंद पाती है, और वह माँ को उस आनंद से वंचित कर देना, ये अफवाह उड़ा देना कि बुद्ध ने वंचित किया है, ये उनके अवतारत्व में या उनकी महानता में बाधा डालता है। बुद्ध भी एक सामान्य बच्चे की तरह से ही पैदा हुए, और यह वैज्ञानिक तरीके से भी सत्य की कसौटी पर भी एकदम गलत है। तो इस तरह की भ्रम और अफवाह किसी भी महापुरुष के बारे में नहीं फैलाना चाहिए। इसी तरह कबीर के बारे में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो पता नहीं क्या बोलते हुए निकले, और उनके मुंह में सभी दांत थे बड़े पूरा, और वो बच्चा बच्चे के रूप में पैदा हो, वही उसकी महापुरुषता है। वह बच्चा कोई उसके साथ वो तमाम सारी चीज़ें जोड़ दी जाएं कि असंवेदक या चमत्कारिक बच्चा, ये सब कुछ नहीं होता। अपना कार्य ही चमत्कार बनाता है, किसी को इस तरह की चीज़ें चमत्कार नहीं बनाती। तो इसलिए कोई महापुरुष होकर नहीं पैदा होता है, हर व्यक्ति एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, और यही उसका वात्सल्य भी है, यही उसका प्रेम भी है, यही शोभा भी है, और यही उसकी महापुरुषता या अवतारत्व भी। हर बच्चा अवतार होकर के पैदा होता है। अब यह समय, परिस्थितियाँ, उसकी साधना और अनेक फैक्टर्स उसको बनाते हैं। इसी के साथ आज का ये भावगंगा का सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। सीरीज़, आज का ये अंक, आज का ये सोपान। और कल हम लोगों का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि कल ह्यूमन वैल्यूज़ पे शाम को प्रोग्राम होगा। परसों 58वां प्रोग्राम भावगंगा का परसों होगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जिस भाव से सुना, आज तो हर जगह ढेर सारे लोग आए हुए हैं, और बहुत लोग अच्छा कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट ऊपर चले जाते हैं, मैं उस समय बोलने में इतना व्यस्त था कि उसको पढ़ नहीं पाया, और फिर वो संभव हो गया तो आगे पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे। लेकिन प्रोग्राम जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा आपके कृपा है, वरदान है, या जो भी कह लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग परसों मिलेंगे। कल हम लोग का भावगंगा का है शाम को 7-8 पे, इन्हीं चैनल्स पे अवेलेबल होगा। आप चाहें तो सुन सकते हैं, और चाहे तो रिकॉर्डेड भी बाद में सुन सकते हैं। तो एक तरह से भावगंगा का ही स्वरूप होगा, लेकिन वो 1 लाख बच्चों के लिए रहेगा। तो इसलिए वो उस रूप में सुनेंगे
आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इन चारों जगहों पे जहाँ पे है गिरीश पांडे पेज, भावगंगा भावगंगा हम भारत के लोग ग्रुप, और गिरीश पांडे जियोक्रेसी अकाउंट, इनमें फेसबुक पे और गिरीश पांडे यूट्यूब, इन चारों जगहों पे ये लाइव भी अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, आप हमेशा देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये मैं समाप्त करता हूँ। आप यूट्यूब पे ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक इसको सब्सक्राइब कराने की कोशिश करिएगा, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।